हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके यूपी टेट के लिए बेहद उपयोगी है। ये ना सिर्फ यूपी टेट के लिए बल्कि एस टेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है लोकसभा में, दूसरा है मंत्रिमंडल में, तीसरा है विधानसभा में और चौथा है पंचायती राज संस्थाओं में। तो जो आपका सही उत्तर है वो है चौथा, पंचायती राज संस्थाओं में। यह जो है अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल संख्या में से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अरावली, अपलेसियन, यूरॉल, किलीमंजारो। तो जो आपका राइट आंसर है वो है चौथा, किलीमंजारो। तो जो यह जो है किलीमंजारो जो है अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर या 19,000 फीट है, जो कि यह पूर्वोत्तर तंजानिया देश में स्थित है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपका पहला ऑप्शन है 35 वर्ष, दूसरा 45 वर्ष, तीसरा 50 वर्ष, चौथा 30 वर्ष। तो जो आपका राइट आंसर है पहला है 35 वर्ष। और इसके साथ यह भी कंडीशंस है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 पर, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मनोरंजन कर, दूसरा चुंगी कर, तीसरा गृह कर, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें जो है मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, ये तीनों ही नगर निगम द्वारा कर लगाया जा सकता है। जो मनोरंजन कर होता है इसके द्वारा मूवी टिकट, खेल आयोजन, संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शनियों आदि पर लगाया जाता है। इसको इंग्लिश में एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। तो जो दूसरा है चुंगी कर, इस कर को वस्तु के वजन या मूल्य के आधार पर लगाया जा सकता है। यह एक स्थानीय कर है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिसे निजी उपयोग और बिक्री के उद्देश्य से शहर या राज्य से खरीदा जाता है। तो यह जो है चुंगी कर होता है। इसे इंग्लिश में ऑक्ट्री कहते हैं, ऑक्ट्री टैक्स। और जो तीसरा है गृह कर, तो जो यह गृह कर है यह संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स होती है। इसको हम प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं। यह जो है घर, इमारत, कार्यालय की इमारत आदि और किराए पर दी जाती है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। अवस्थित अर्थात स्थित होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं कच्छ तट, दूसरा है मुंबई तट, तीसरा है गोवा तट, चौथा है गंगा डेल्टा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मुंबई तट। मुंबई तट पर जो है एलिफेंटा द्वीप स्थित है। यह जो है मुंबई के दक्षिण भाग में अरब सागर में स्थित है। हाथी का विशाल प्रतिमा मिलने पर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया था। तो चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 जो है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पहला ऑप्शन है
70 से 200 सेमी, दूसरा है 50 से 150 सेमी, तीसरा है 150 से 200 सेमी, चौथा है 70 से 100 सेमी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पहला 70 से 200 सेमी। यह जो है वन गर्मी में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उपलेक्टेला, दूसरा है काइटन, तीसरा है लीच, चौथा है इक्नास। तो जो आपका राइट आंसर है वो है यूप्लेक्टेला। यह जो है पोरीफेरा संघ का जीव है। पोरीफेरा, इसका जो फाइलम जो होता है पोरीफेरा होता है। और यह जो होता है इस जो ये पोरीफेरा वर्ग है, इसमें जो जीव होते हैं वह जलीय होते हैं। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8वां, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पहला है बिहार 1958, दूसरा जम्मू और कश्मीर 1956, तीसरा केरल 1959, चौथा मध्य प्रदेश 1957। तो जो आपका राइट आंसर है यह है तीसरा केरल जो है। पहले जो इसका अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग हुआ था ये कहाँ हुआ था? केरल में। और कब हुआ था? 1959 में। और यह जो है 31 जुलाई को केरल की जो लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी गई कम्युनिस्ट राज्य सरकार के बर्खास्त करने के लिए किया गया था। तो आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर जो प्रश्न नंबर 9वां है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें पहला है थार मरुस्थल में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और चौथा है झारखंड में। तो जो इसके आंसर हैं दो सही हैं। ये जो दूसरा है ये और ये तीसरा, ये दोनों ही सही हैं। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। जो उत्तराखंड में भी यह निवास करती है और जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी यह निवास करती है। तराई मतलब होता है जो मतलब भूमि नम होती है और जिसका जो जल स्तर होता है वह बहुत ही ऊपर होता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो 10वां है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पहला है मध्य प्रदेश में, दूसरा छत्तीसगढ़ में, तीसरा झारखंड में, चौथा उड़ीसा में। तो जो आपका राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ में। दूसरा जो है राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की भिलाई में स्थित जो भिलाई जो है एक वो स्थान का नाम है, वो छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग जिला के अंदर में आता है। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जो है वो 1959 में की गई थी और यह जो है भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह जो है मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। तो इसे इंग्लिश में भिलाई स्टील प्लांट शॉर्ट फॉर्म में BSP भी कहते हैं। तो चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11वां, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला है लैटाना कैमारा, दूसरा एखॉर्निया क्रांसिपस जिसे जलकुंभी कहा जाता है, तीसरा है पार्थिनियम हिस्टोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है आम भाषा में, जो चौथा है वो सिनोडोन डिक्टाइलोन है जिसे दूब घास कहते हैं। तो जो आपका सही आंसर है वो है एकोर्निया क्रांसिपस। इसमें शायद मिसप्रिंट है, जो इसका सही उच्चारण है उसको एकोर्निया क्रैसिप्स कहते हैं, एकोर्निया क्रैसिप्स। और यह जो है पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है। सबसे पहले यह भारत में बंगाल में लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक
जिसे कि इंग्लिश में टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। यह जो है मूलतः अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का है, लेकिन अब यह पूरे देश में फैल गया है। यह जो है एक रुके हुए पानी में सर्वाधिक वृद्धि करता है और जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण जो है मछलियाँ मर जाती हैं। तो जिसका सही आंसर दूसरा है, एकोर्निया क्रैसिप्स, जिसे हम जलकुंभी कहते हैं। यह जो पौधा है पानी में तैरता है। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो जो इसमें से जो पहला है इसका ऑप्शन है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। दूसरा है, यह प्रजनन नहीं कर सकता। तीसरा, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। चौथा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो इसमें है चौथा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो अजैविक है, अजैविक का मतलब क्या होता है कि जो निर्जीव कारक जो होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं, इसे इंग्लिश में अबायोटिक कहते हैं, जो कि भूमि, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश या वर्षा आदि अजैविक कारक हैं। ये जो होता है निर्जीव वस्तु में पाया जाता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सिन पहला ऑप्शन है, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा इथाइलिन, जिसे एथिलीन भी कहते हैं। दोनों ही उच्चारण सही है, इथाइलिन बोलिए या एथिलीन बोलिए। तो यह जो है इसका जो राइट आंसर है यह है चौथा, इथाइलिन या एथिलीन। और यह जो है फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह गैसीय रूप में पाया जाता है। तो चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14, किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा यूनाइटेड किंगडम। तो जो आपका सही आंसर है वो है चौथा, यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो है संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। तो यह जो है भारत में यह संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान है जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि भारत में है कि बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें संसद सर्वोच्च है। ये जो है ये विधायी प्रक्रिया द्वारा किसी भी कानून को बदल सकते हैं, जो संसद सर्वोच्च है। तो चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है इजोटोबैक्टर, दूसरा है क्लस्ट्रीडियम, तीसरा है राइजोबियम, चौथा है विब्रियो। तो जो आपका राइट आंसर है वह है क्लस्ट्रीडियम दूसरा। यह जो है हवा की अनुपस्थिति में जो अवायवी है इसको बोलते हैं हवा की अनुपस्थिति। तो ये हवा की अनुपस्थिति में भी भूमि का नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है, पहला है ए डीएनए, दूसरा है बी डीएनए, तीसरा है सी डीएनए, चौथा है जेड डीएनए। तो जो आपका राइट आंसर है वो है दूसरा, बी डीएनए। जो ये बी डीएनए है, जो इसका जो यूनिट, जो इसका इकाई होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन 17वां है, सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है मुंबई से पुणे के बीच, दूसरा है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, तीसरा है मुंबई से ठाणे के बीच, चौथा है कलकत्ता से दमदम के बीच। जो आपका राइट आंसर है वो है मुंबई से ठाणे के बीच, तीसरा जो है राइट आंसर है। तो यह जो है पहली बार जो है ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, और यह जो है कब चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18वां,
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो पहला है हरिद्वार में, दूसरा पुष्कर में, तीसरा सोनपुर में, चौथा नासिक में। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो है सोनपुर में, तीसरा वाला। तो जो ये सोनपुर है, ये सोनपुर जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई? जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें जो पहला है 1951, दूसरा 1971, तीसरा 1961, चौथा 1981। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 1961, तीसरा आपका राइट आंसर है। यह जो है यह इसलिए स्थापना हुई थी, इसमें जो है सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि जो संकीर्ण बुराइयों से निपटने के लिए यह जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न नंबर 20 है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल होता है, इंग्लिश में से आर्टिकल कहते हैं। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला है अनुच्छेद 19 से 22, दूसरा है अनुच्छेद 23-24, तीसरा है अनुच्छेद 14 से 18 और चौथा है अनुच्छेद 25 से 28। तो जो आपका राइट आंसर है वो है तीसरा 14 से 18। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। यह जो संविधान के भाग 3 में आते हैं। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम मीन्स बड़ा महाद्वीप है? जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है? जो पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा अफ्रीका। तो जो आपका सही आंसर है वो है एशिया। एशिया ही जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है वो पंपास, दूसरा डाउन्स, तीसरा कंपास, चौथा प्रेयरीज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कंपास, तीसरा जो है राइट आंसर है। कंपास जो है यह एक ऐसा उपकरण है जो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए मतलब होता है। इससे जो है हमें दिशा का ज्ञान, यह जो हमें दिशा का ज्ञान कराता है। तो यह एक उपकरण है एक प्रकार का। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा मानसून, तीसरा गर्म मरुस्थल, चौथा टैगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है पहला टुंड्रा जो प्रदेश है उसमें जो है ये रेंडियर पाया जाता है। और जो यहाँ के जो निवासी होते हैं, यहाँ के जो निवासी मछली तथा रेंडियर के मांस का सेवन करते हैं। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी है? राज्य जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पंछी है वो क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सारस, दूसरा गौरैया, तीसरा मोर, चौथा तोता। तो जो राइट आंसर है वो है सारस। सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी है। इसको हम क्रेन कहते हैं, इंग्लिश में क्रेन होता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से पहला है अग्नाशय, दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा है यकृत। जो आपका राइट आंसर है वो है चौथा, यकृत जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर मीन्स यकृत होता है। यकृत जो है इसका जो भार होता है वह लगभग 1 से 1.2 kg होता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। 26, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो पहला है ग्लूकोज, दूसरा है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल,
तीसरा है वसा अम्ल, फैटी एसिड जिसे कहते हैं। चौथा है विटामिन, इसको विटामिन भी कहते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वह है अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल जो है राइट आंसर है, दूसरा आपका सही उत्तर है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 2 दिसंबर, दूसरा है 16 सितंबर, पहला 2 दिसंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 5 जून, छठा मिसप्रिंट हो गया है, चौथा होगा, चौथा ऑप्शन जो है वो 11 जुलाई है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 5 जून, जो तीसरा है वो जो आपका राइट आंसर है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, MS स्वामीनाथन क्या थे? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला है पत्रकार थे, दूसरा कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, चौथा पंछी वैज्ञानिक थे। तो जो आपका राइट आंसर है वो है दूसरा जो है आपका राइट आंसर है वो क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें पहला है मृतक भक्षी, दूसरा मांस भक्षी, तीसरा शाक भक्षी, चौथा रसायन भक्षी। तो जो आपका राइट आंसर है, जो आपका सही उत्तर है वो है पहला मृतक भक्षी। इसमें जो है मरे हुए जो वो होते हैं उन्हें खाते हैं, जो जीव होते हैं मृत जीव को खाते हैं। तो आते हैं आपके 30वें और अंतिम प्रश्न पर। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, दूसरा घटता भूगर्भ जलस्तर, तीसरा है विलुप्त के करीब जीव, चौथा है वायु प्रदूषण। तो जो आपका राइट आंसर है वो है तीसरा विलुप्त के करीब जीव। ये जो है आपका राइट आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।